राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद आरसी हॉल पे सभी उपस्थित आगंतुकों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय सलाद सलामी सर। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद मुख्य अतिथि केंद्रीय दुर्ग सुरक्षा बल के सदस्यों द्वारा सलामी दी जा रही है। तदुपरांत आज के मुख्य अतिथि गार्ड ऑफ ऑनर लेंगे। मैं मुख्य अतिथि जी से आग्रह करता हूं कि थोड़ा सा वेट करिए। तिरंगे के आकार का गुब्बारा आपके द्वारा आकाश पे छोड़ा जाएगा। तिरंगा अपनी शान आग्रह है। तिरंगों में रंगा गुब्बारे आप आसमान पे छोड़ें। तिरंगों से सजा गुब्बारा हवा के रुख के साथ अपनी दिशा में चलता जा रहा है। इसके बाद कार्यकारी निदेशक साहब उपस्थित आगंतुकों को संबोधित करेंगे। ध्वजारोहण के बाद गार्ड की सलामी। इसके बाद मुख्य अतिथि उपस्थित आगंतुकों को संबोधित करेंगे। तो कृपया आप सभी से अनुरोध है, आरसी के अंदर चलिएगा। आरसी में आप सभी से अनुरोध है कि जितनी सीट है, सभी कर्मचारियों और आगंतुकों से आग्रह है, खासकर मुख्य अतिथि जीएम साहब, नीरज साहब, आप लोगों भी से आग्रह है कि जब एनटीपीसी गीत हो तो इस एनटीपीसी गीत के सम्मान में हम खड़े होते हैं। आप सभी से आग्रह है, कृपया इस गीत पे खड़े हो जाइए।
किरण बनकर हम छाए, शक्ति निगम बनकर हम आए, शक्ति निगम बनकर हम आए, अंधकार की घोर निशा में। प्रांत प्रांत में, नगर नगर में, गांव गांव में, डगर डगर में, भारत माता के घर घर में नित अभिनव प्रकाश पहुंचाए, अंधकार की घोर निशा में। महाशक्ति की पावन धारा, दर दर सिंचित देश हमारा, सदा यही संकल्प हमारा, किरण किरण से पुंज बनाए, अंधकार की घोर निशा में ज्योति किरण बनकर हम छाए, शक्ति निगम बनकर हम आए, शक्ति निगम बनकर हम आए, अंधकार की घोर निशा में ज्योति किरण बनकर हम छाए। पे परियोजना से संबंधित, हमारे जीवन से संबंधित, हमारे योगदान से संबंधित अपनी बातें हम लोगों को संबोधित करें। श्री गोस्वामी साहब। धन्यवाद टोपो जी। सर्वप्रथम आज के इस पावन अवसर पर हमारे 74वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस पावन झारखंड की भूमि से मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और एक नई उम्मीद की तरफ आप लोगों के संग ले जाना चाहता हूं। आज इस कोविड महामारी के अवसर पर मुझे बड़ा खराब लग रहा है कि आप लोग सारे लोगों को हम बैठने के लिए नहीं दे पा रहे हैं, पर शायद आप लोग सबको पता है कि जितना मिनिमम डिस्टेंसिंग हमको मेंटेन करना है उसके तहत कुछ लोगों को आपको जरूर असुविधा होगी, उसके लिए बहुत बहुत खेद है। सर्वप्रथम हम ये कहना चाहते हैं भाइयों और बहनों, मेरा इस प्रदेश से आज मैं जब नॉर्थ करनपुरा ज्वाइन किया, 1 जुलाई से मैंने इस प्रदेशवासियों के साथ एक नया नाता जुड़ा। इसके पहले मैं इसी भूमि में मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीआईटी मेसरा में 1985 में समाप्त किया था और मेरे लिए इस भूमि का, जिसने मुझे आज इंजीनियरिंग का दर्जा दिया, उसके लिए मैं तत्पर हूं कि मैं आप लोगों के लिए, इस प्रदेश के लिए कुछ कर पाऊं। ऐसा है, शायद आपको अवगत होगा कि स्वतंत्रता दिवस आज हम 74वां मनवा रहे हैं।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि स्वतंत्रता, किस चीज की स्वतंत्रता? स्वतंत्रता के नाम पे हमें न्यायिक स्वतंत्रता, व्यावसायिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता या आपके अपने मन की स्वतंत्रता, हम किस स्वतंत्रता की बात करते हैं? शायद आज हमारे जिन जिन बहादुर जवानों ने आज इस धरती पे अपनी बलिदान दिया है, हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। और उन्होंने ये दिन हमें इसलिए नहीं दिया था कि हम स्वतंत्र बने, लेकिन पहले अपने कार्य कुशलों के द्वारा इस देश की भूमि में जो लोग आज हम इस देश को देख पा रहे हैं, सराहना कर पा रहे हैं, उनके तरफ से हम लोगों को बहुत बड़ी उपलब्धियां करनी है। देश आजाद जरूर हुआ, लेकिन आज 74वां स्वतंत्रता दिवस में भी अगर आप गांव-गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि स्वतंत्रता का जो प्रभाव है वो कहां तक आया है और कितना बाकी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के इस अवसर पे हर एक देशवासी अपना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। उसमें एनटीपीसी का नाम आज स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। ऐसा है भाइयों और बहनों, आज हमारी एनटीपीसी की 62,190 मेगावाट के तहत हम पूरी हर एक राज्यों में अपना बिजली प्रदान कर रहे हैं। आज भारत का कोई भी बल्ब जलता है 1/4 तो वो एनटीपीसी की बिजली से चलता है। और एनटीपीसी में ये नॉर्थ करणपुरा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो शायद हमारे देश में आगे वाले दिनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका रचने वाला है। आप लोगों को शायद भली भांति पता होगा कि इस परियोजना में हमने वातावरण का ख्याल रखते हुए बहुत सारी चीजें इस परियोजना के तहत हमारे एनटीपीसी के जो बड़े बड़े टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने काफी सोचा और उस दिशा में आज पानी की इस पावन इस भूमि में, झारखंड भूमि में जहां पे पानी की बहुत सारी दिक्कत है, एनटीपीसी ने ताकि पानी सबसे कम उपयोग हो उसके तहत इंडिया में पहली बार एयर कूल्ड कंडेंसर का निर्माण कर रही है। और इस सब के हकदार आप लोग हैं जो इसको आज देख पा रहे हैं। कल एक नई रचना लिखी जाएगी नॉर्थ करणपुरा के नाम पे और उसके साथ ये प्रदेश जिसमें हमारे भू प्रभावित 6 गांव हैं, टंडवा,
गाड़ीलॉन्ग, कामता, रहम, नईपारम और धुंधवा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सब गांव वासियों को आज मैं ये प्रेरणा देना चाहता हूं कि एनटीपीसी का काम खाली अपने आपस में इस प्लांट के परिसर में और ये टाउनशिप के अंदर सीमित नहीं है। हमने जब गांव-गांव का दौरा किया, शुरू में हमने कहा कि हम अपने लिए यहां पे खाली प्लांट बनाने के लिए नहीं आए हैं। आप कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े होइए। देश की प्रगति में अगर नगरवासियों का प्रगति नहीं होगा तो स्वतंत्रता का उसका एक परिसर भी हम मानते हैं कि हमने कोई काम नहीं किया। भाइयों और बहनों, आज मेरे साथ इस परिसर में जितने लोग एनटीपीसी के खड़े हैं, शायद आपको पता होगा कि वो कंधे से कंधे मिला के गांव को एक नई रूपरेखा देने की प्रचेष्टा में लगे हुए हैं। और उसमें ऐसा नहीं कि खाली हमारे R&R के लोग ही इसमें सीमित हैं। इसमें वो हर नौजवान जिसके अंदर देश के लिए कुछ करना है, वो सारे जुड़े हुए हैं। और मैं बहुत हर्ष के साथ कहना चाहता हूं, अभी आपने नगरवासियों ने अभी आपने कुछ देखा ही नहीं है। हमें बहुत सारी मंजिल चढ़नी है, बट आपका साथ चाहिए। बिना आपके साथ का हम एक पहल भी नहीं चाह सकते। जब मैं गांव-गांव का दौरा कर रहा था, मुझे लोगों ने अवगत कराया कि यह परियोजना जो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पौधा रखा था, उसके बाद 2013 या 14 में कितने गांव वासियों ने जाकर दिल्ली में जाके बैठे और उन्होंने कहा कि झारखंड की पावन ये नगरी में हमें ये प्लांट चाहिए। इसके लिए मैं हर एक नगरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक महान परिकल्पना को ताजा किया, जिंदा किया, और आज हमारे ऊपर ये दारोमदार है कि हम उसको सूचित अच्छी तरह से, जो हमारी आज की टेक्निकल जो उपलब्धियां हैं उसके तहत इसको ऐसा काम करें जिसमें इस नगर के लोगों को अपने आप में बहुत गर्वित होंगे कि हां, हम एनटीपीसी के साथ जुड़े हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, और एक चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि आप लोगों को अवगत होगा कि ये पावर स्टेशन तभी बन पाएगा, आज मेरे पास बहुत सारी भूमि अधिग्रहण करना हमें बाकी है, और जिसके बिना ये परियोजना आगे नहीं आ पाएगी। और आप शायद जानते होंगे, यही भूमि में एनटीपीसी ने जो आप लोगों को मुआवजा दिया, वो वाकई में इस नगरी के पहले जो मुआवजा था उससे बहुत ज्यादा है। और हम बाकी भी जो भूमि अधिग्रहण हमें करना है, हम आपसे वादा करते हैं
उसमें जरूर न्याय होगा। जब मैं न्याय की बात करता हूं, आज स्वतंत्रता हमें न्याय करने के लिए मिला है। जो असामाजिक अन्याय के तहत जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एक संदेश है कि हम जब देश की प्रगति की बात करते हैं तो उनको अपने से सोचना चाहिए, अपने विवेक से सोचना चाहिए कि हम देश के साथ जुड़े रहेंगे या अलग चलेंगे। आज भाइयों और बहनों, यहां एनटीपीसी ने अभी तक जितने गांव हैं उनके लिए बहुत सारा काम उन्होंने किया है। उसमें 2-4 चीज जो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि गांव-गांव में महिलाओं को आगे लाने के लिए हमने जो कार्य किए हैं वो अतुलनीय है। मैं जब गांव-गांव में घूम रहा था, मुझे बहुत हर्ष होता है कि नगरवासियों ने अपनी बेटियों को बेटे से भी ज्यादा नंबरों में दाखिला किया स्कूलों में। और जब मैं नंबर लोगों से बात कर रहा था, मुझे पता चला कि 65% लड़कियां यहां पे स्कूलों में एडमिशन है, जबकि बच्चे लड़के जो है वो 35% है। ये जिस देश में बच्चियां आगे आएंगी, उस देश का उद्धार का सीमा आप सोच नहीं पा रहे। जब तक लड़कियां कंधे से कंधे मिला के आगे नहीं आएंगी, हमारा देश जो हम कहते हैं स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र का मुझे ये लगता है कि उसके लिए लड़कियां आगे आना चाहिए। मैंने शुरू में ही अपने इस संदेश में कहा था कि जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम नैतिकता की बात करते हैं, व्यावसायिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, न्यायिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। मैं पुनः आप लोगों को बताऊंगा कि अपने अंदर में झांकिए और एक बार सोच के देखिए कि ये जो बलिदान जो लोगों ने किया वो इस दिन के लिए किया था कि हम लोग भाई भाई में लड़ते रहेंगे, हम लोग महिलाओं का दर्जा नीचे दिखाएंगे, आपसी प्रेम भाईचारा कहां गया? जिस मेहनत से बलिदानों से इस देश का हमने देश को अंग्रेजों से मुक्त करवाया, वो कितनी मेहनत की बात थी। अगर आज आप उसके पहलू पे जाएंगे तो देखेंगे आज हमारे ये जो नौजवान सीआईएसएफ और ये सारी जितने भी हमारे आज बॉर्डरों पे लोग रक्षा कर रहे हैं, उनकी सराहना करना, उनकी जो ये फाइट है, आज भी बहुत बड़ी बलिदान ये लोग दे रहे हैं। हम लोगों को, हम सबको आगे आके इस बलिदानों के तहत हमसे कोई बलिदान तो मांग नहीं रहा है कि आप अपना जिंदगी दे दीजिए। हमसे खाली इतना ही कहना जा रहा है, हम नैतिकता के आधार पे अपने आप को स्वच्छ करें। आप स्वच्छता की बात करते हैं, पर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि पहले अपनी अंदर की स्वच्छता,
विचारों की स्वच्छता, सोचने को स्वच्छता, उसके लिए आप लोगों को आना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिला के हम लोगों के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आना पड़ेगा। शायद आपको पता होगा कि खाली वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें नॉर्थ करणपुरा ने भी बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, ITI जो ट्रेनिंग है उस पे भी हमारे R&R और HR बंधुओं ने जोर शोर से बहुत सारे कार्य किए हैं। आज आप गांव का, ताकि उनको प्रगति हो, तो लोगों ने, बच्चियों ने सिलाई मशीन से मास्क बनाया और वो मास्क के लिए उनकी पारिश्रमिक दी गई और वही मास्क आज हमारे पूरे छतरा के प्रदेश में घूम रहे हैं। आपको हर्ष होगा कि आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 50-50 हजार, मैं नंबर की बात कर रहा हूं, आप लोगों ने मास्क भेंट किया। शायद आपको अवगत होगा कि NTPC ने कोविड में 300 करोड़ का लागत, 300 करोड़ का हेल्प सारे देश के लिए किया। उसमें नॉर्थ करणपुरा भी पीछे नहीं रहा। इन्होंने भी अपने से जितने भी लोगों को हेल्प कर सकते थे, इन्होंने काफी चावल, गेहूं जैसे भी भूख प्रभावित जो लोग अंडर BPL के अंदर आते हैं, उनके लिए इन्होंने कोविड में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आगे आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो ये हॉस्पिटल, आज जो हमारे CMO साहब, हमारे क्या कहते हैं कि प्रसाद साहब जो हैं, वो जिस हिसाब से इस हॉस्पिटल को इतनी बढ़िया से चला रहे हैं, इनके साथ कंधे से कंधे मिला के सारे डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ आज ऐसे खड़े हैं इस कोविड में। एम्बुलेंसेस जब भी नगर वासियों को, प्रदेश वासियों को कभी भी जरूरत पड़ा है, ये लोग पीछे मुड़ के खड़े नहीं हैं। और ये भी कहना चाहूंगा कि जब भी कभी जरूरत पड़ा है, हमने क्लियर करके रखा है कि गांव-गांव में कभी भी किसी का कोई भी दिक्कत हो, वो इस हॉस्पिटल पे आ सकता है। और आपको शायद पता होगा कि हम शीघ्र ही ये जो बड़ा हॉस्पिटल हम लोग बनवा रहे हैं, इसमें अगर भू प्रभावित सबके पास कार्ड होगा, जिसको मुझे पता चला है कि और 50-60 कार्ड ही बाकी है, उनको जैसे ही हॉस्पिटल में चिकित्सा के लिए आएंगे, उनको काफी उसमें लागत होगी और उनको क्या कहते हैं कि जितने भी फैसिलिटी हैं हॉस्पिटल के, वो भी उनको दिया जाएगा। और ये हॉस्पिटल मेरे जो हमें इरेक्शन के जो भाई बंधु हैं, अंसारी साहब और सोहेल जी, ये कहते हैं कि हम अक्टूबर तक इस हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे। जबकि मैं बताना चाहता हूं कि इतनी जल्दी इस हॉस्पिटल का आना, ये श्रेय इनको जाता है। कार्य बड़ी प्रगति से चल रहा है और इसके अलावा आज हमारे जो निर्माण कार्य में, जो प्लांट के निर्माण कार्य में हमारे यहाँ के जो GM प्रोजेक्ट तहिंदर गुप्ता जी, वो किसी कारण उनको घर जाना पड़ा है, और जितने भी हमारे
इलेक्शन के भाई बंधुओं यहां पे हैं, वो दिन रात चौगनी करके इस इकाई को लाने की क्षमता में लगे हुए हैं। साथ ही साथ हमारे यहां GMONM सिंह साहब, AK सिंह जी, जबकि उनके पास बहुत ही कम लोग हैं, वो भी पीछे नहीं मुड़ के देख रहे हैं। कंधे से कंधा मिला के इलेक्शन का वो सीमित लोगों के साथ बहुत ही अव्वल काम कर रहे हैं। इनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, सिंह साहब को, सारी कंस्ट्रक्शन के लोगों को, और हर एक का नाम लेना, अगर मैं नाम ले सकता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता। इसके अलावा जो हमारे सर्विसेज के जो लोग हैं, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेस नीरज रॉय के नेतृत्व में बहुत अच्छा अव्वल काम हमारा HR कर रहा है, आगे भी करते रहेंगे। सिमिलरली हमारे जो R&R के मिस्टर पात्रा साहब हैं, उनकी जो टीम है वो भी इस कोशिश में लगे हैं कि मुआवजा, जो उचित मुआवजा है, वो लोगों को मिले और भूमि हम लोग अधिग्रहण करें। आज इसके अलावा C&M की टीम झाजी के नेतृत्व में, हमारे CMO साहब के नाम पे मैंने पहले ही कहा, प्रसाद जी के नेतृत्व में पूरी मेडिकल टीम, और जो यहाँ पे क्वालिटी और P&S के नेतृत्व में मिस्टर कौशिक भौमिक के नेतृत्व में जो P&S की पूरी टीम है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। IT जो आज हमारे राव साहब देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल के साथ, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही सराहनीय कार्य ये लोग कर रहे हैं। किसका नाम ना लूं मैं? क्या पांडा हो, आज जो अपना GM प्रोजेक्ट आज नहीं है तो उनके जगह पे मिस्टर पांडा जी नेतृत्व कर रहे हैं। आज बहरा, जितने भी भाई बहनों, मेरे को यहाँ भाइयों मुझे दिख रहा है यहाँ पे, इनको सराहना मुझे करना पड़ेगा कि जिस हिसाब से, जिस हालत में इस प्लांट है, इतनी बारिश हो रही है हर दिन, फिर भी आप देखिए रात रात तक लोग काम कर रहे हैं बारिश के अंदर। लेकिन भाई और बहनों, शायद इस प्रदेश में, इतना पावन ये प्रदेश है, इसमें हम एक आदमी की भी कोई एक्सीडेंट हम नहीं करने देंगे, ये मेरा दावा है। आप देखते रहिएगा। इसके साथ BHEL की जो उनके GM है मिस्टर नवीन सक्सेना और उनकी टीम हमारे साथ है। ऐसा है, मैं आज आपको बताता हूं, मुझे बहुत हर्ष है। हमने कुछ कुछ स्टेप्स लिए जो बड़े कठिन स्टेप थे। हमारे भाई लोग जो हजारीबाग से आते थे, हमने उनको कहा कि आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, प्लांट में आपको 9 बजे के अंदर आना पड़ेगा। वो भी पीछे नहीं है, वो भी हमारे कंधा से कंधा मिला के आगे आ रहे हैं। एसोसिएशन के तरफ से मैं ऑलवेज कहता हूं कि ये लोग पार्टनर इन प्रोग्रेस है, और मैं यही आशा करता हूं कि जो लोग आज इस एसोसिएशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाइयां। हमारे रिक्रिएशन क्लब के लिए, EWA के लिए, हमारी जो स्पोर्ट्स काउंसिल की कमेटी है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमने अपना जो महिला लेडीज क्लब है यहाँ का, जिसकी नेतृत्व मंजरी गोस्वामी जी कर रहे हैं, और उनकी जनरल सेक्रेटरी नेहा झा को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
कि उनके आज आने से महिला शक्ति ने जो कार्य अभी, बहुत सारे कार्य अभी बाकी है नगरवासियों के लिए, लेकिन जितना भी उन्होंने अभी तक किया है वो उसकी मैं सराहना करता हूं। और आगे आने दिनों में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोविड का कारण है कि लोग निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आगे आते हुए दिनों में यही महिला शक्ति आप लोगों के, नगरवासियों के जो महिला हैं, उनके साथ एक साथ मिलकर एक नई दिशा, एक नई उमंग लोगों के अंदर लाएंगे। ये मेरा विचार है ये, और मैं चाहता हूं इस कार्य में ये लोग पीछे नहीं रहें। इसके साथ साथ लोगों ने, आपको शायद पता होगा कि हमारे एचआर और आरएनआर ने मिलके जो कुशल आईटीआई की ट्रेनिंग के लिए जिन लोगों को पहले भी भेजा था, इस साल भी, जबकि हमारे सैंक्शन नंबर में नहीं है, लेकिन फिर भी ये एचआर की और आरएनआर की प्रेरणा थी कि हमारे प्रदेश में जितने आईटीआई के बच्चे, उनमें से जो अव्वल बच्चे हैं, उनको हम ट्रेनिंग दें। और मैं बहुत खुशी के साथ कह रहा हूं, इस बार भी 15 लोगों के लिए हम लोग आईटीआई का ट्रेनिंग के लिए, मैंने खुद प्रदेश में जो हमारी पकड़ी बर्बादी की जो उनके जो ईडी साहब हैं उनसे बात किया है, और उन्होंने कहा कि आप उस कार्य में आगे आइए। और एक बड़ी सराहना की बात यह है कि कुछ दिनों में आपके सामने ये जो स्कूल बन रहा है, डीएवी का स्कूल, बहुत अच्छी तरह से ये बनवाया जा रहा है। और मुझे बहुत हर्ष हुआ सुन के कि प्रदेशवासियों ने, 1200 लोगों ने इस स्कूल में एडमिशन के लिए उन्होंने अपना दर्जा रखा। और आगे वाले दिनों में हम लोग उनका इंटरव्यू करवा रहे हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू होगा जिसमें जितने बच्चे हैं उनको हमारे एचआर, उनके वहां पे सकुशल उनको लाया जाएगा, क्योंकि कोविड का पीरियड चल रहा है। और उनके अंदर में जिनकी क्षमता है, जो अव्वल बच्चे होंगे, उनको हमारे स्कूलों में लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके पीछे सारी एचआर की टीम को, कंस्ट्रक्शन के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसके अलावा ये कोविड, मैं फिर दोबारा कहूंगा कि कोविड जो है, ये महामारी जो है, हो सकता है ये आगे वाले दिनों में 1 साल तक भी रह सकता है, लेकिन आप इससे डरिए नहीं। ये आप डरेंगे तो ये आपका पीछा उतना ही शीघ्र और तेजी से करता रहेगा। मैं ये कहना चाहूंगा, प्रोटेक्शन लीजिए लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि ये बहुत, एक जो इसमें सबसे बड़ी फिगर वो ये है कि नॉर्मल वे में हमारे यहाँ देश में जो आदमी का डेथ होता था, आज इस महामारी के चलते हार्डली 0.5% भी एक्स्ट्रा से कम नंबर बढ़ा है। तो ये कोई ऐसी महामारी की घटना नहीं है। पहले आप अपने मन के अंदर से कोरोना को निकालिए, और ये देश, मैं आपको कहता हूं, उतना ही आगे आएगा। लेकिन मैंने हमारे प्रसाद साहब से बोला है कि ये ऑलरेडी सीएमएचओ टांडा से बात कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आगे वाले दिनों में गांव का कोई भी आदमी, इनके जो हेल्थ सेंटर है उसी में उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके लिए हमने हमारी सीएमओ साहब को बोला है कि उनके जो सीएमओ है टांडा के,
उनसे वो बात करके आज कोई भी गांव के लोगों को जो प्राथमिक जो चिकित्सा का जरूरत है वो अपने हेल्थ सेंटर जितने हैं वहां पे उसको मिलना चाहिए। और इसके प्रति हम कार्य करेंगे। जहां पे आज गांव वासियों को जो भी अभी हेल्प मिल सकता हो उसमें हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। इसके अलावा मैंने आप सबको यही कहा है कि हमारे साथ हर एक गांव में 4 से 5 लोग जो है वो मेरे ही अंडर में डायरेक्ट सुपरविजन कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी पीड़ा पता कर रहे हैं और मुझे हर चीज का खबर मिल रहा है। मैं उनकी सराहना करता हूं। और ये जो थिंक टैंक बना है, क्योंकि इन्होंने अपने समय से अलग हटके गांव-गांव में अपना प्रचार कर रहे हैं, देख रहे हैं लोगों का क्या जरूरतें हैं। ये बहुत बड़ी काम होती है। आप अपने जब समय निकाल के कोई अलग कार्य कर रहे होते हैं, उसमें मैं ये मानूंगा कि इस देश के लिए जो आप जुटे हुए हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लोग देश के लिए काफी बड़ी तादादों में काम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं मेरा हर एक एम्प्लॉई उस कार्य में अपने आप को निछावर करे। खाली ये 25 आदमी नहीं, सारे जितने 100 लोग हैं हमारे पास आज के दिन में, सब लोग निछावर करेंगे अपने आप को इस गांव की प्रगति के ऊपर। बहुत सारे कार्य एनटीपीसी ने किया है जो आप लोगों को अवगत है, लेकिन हम पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं। हम एक नई दिशा, नई उमंग के साथ जीना चाहते हैं। आगे वाले दिनों में जितने पीएपी सोसाइटीज हैं, हमने कहा है कि वो लोग आगे आए, उसी सोसाइटीज अपने गांव में खुद काम करें और प्रगति को और आगे ले आए। इससे जो सोसाइटीज है गांव-गांव में, उनको भी अपने परिश्रम का सफलता मिलेगी और गांव को भी अपने लोग अगर काम करेंगे तो वो काम अव्वल होगा, अच्छा काम होगा। आगे आने दिनों में जो हमने यहां पे घूम के देखा है कि पेयजल, पानी पीना का बहुत दिक्कत है, गांव-गांव में दिक्कत है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि एनटीपीसी ने इतने बड़े-बड़े टैंक मैंने देखा है हर एक जगह में लगाया हुआ है। पानी की लाइन भी काफी जगह ऑलरेडी चल रही है काम, लेकिन उस काम को हम बहुत शीघ्र ही समाप्त करेंगे, ताकि मैं चाहता हूं कि हर एक प्रदेशवासी को अच्छा पीने लायक जल बहुत शीघ्र ही मिले। इसके अलावा शायद शौच मुक्त होने के लिए एनटीपीसी ने पहले भी बहुत सारे प्रबंध किए थे, शौचालय बनाए थे। उस कार्य को आगे ले जाने के लिए आज भी बहुत सारे शौचालय बन रहे हैं, हर एक गांव-गांव में बन रहे हैं, ताकि हमारी जो बच्चियां हैं, महिला है, शक्ति है, उनको आराम मिले। इसके अलावा लोगों ने आगे वाले दिनों में कोविड को देखते हुए जो भी कार्य हमें करना पड़ेगा, हम लोग कोशिश ये है कि ये जैसे ये यूनिट सिंक्रोनाइज होने के लिए हम लोगों ने वादा किया है कि हम इसको इसी
जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 के अंदर इस प्लांट को लाना चाहते हैं। और ये प्लांट लाने से इसी नगरवासियों को, इसी गांव को, जो हमारे भू प्रभावित गांव लोगों को बहुत सारी नौकरी की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए जब ये तीनों यूनिट आ जाते हैं, आज हमारे पास कुशल के लिए, कार्य के लिए हम लोगों को बाहर से लोगों को अभी लाना पड़ा है कि जो तकनीकी चीजें हैं उसके लिए उनकी हमें जरूरत है, पर वो आज इस अभी जरूरत है, बाद में जब वो बना के चले जाएंगे तो ये आप ही लोगों को, प्रदेशवासियों को, यहां पे जितने भू प्रभावित लोग हैं उन्हीं को देखना है। आप उसका सपना ताकि साकार हो, उसके लिए मैं चाहता हूं कि आगे वाले दिनों में हम लोग जितना जल्दी इस यूनिट को लाएं और लोगों के जो अभी जो भी जरूरतें हैं उसको हम आगाह करेंगे। इसके साथ मैं पुनः आप लोगों को यह कहना चाहता हूं, हम लोग एकजुट हैं और सब मिलके इस पावन नगरी में एनटीपीसी ने जो कार्य हम लोगों को दिया है, इस राज्य के लिए, इस देश के लिए, इसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। मैंने हमारी सीआईएसएफ की जो अभी हमारी टोली है, जो हमारे विकास जी, प्रसाद जी हैं, मैं उनको भी सराहना करता हूं कि ये लोग, उनके नेतृत्व में जितने भी ये इनके सुरक्षा बल के जवान हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जैसे इतने फुर्तीले और इतने क्या कहते हैं, विकास जी को देख के मुझे ये आशा है कि आगे इससे भी और अच्छे काम करेंगे हमारे सुरक्षा बल। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि जैसे एनटीपीसी अकेले नहीं है, एनटीपीसी, सीआईएसएफ और दो नाम जो आज हर जगह गाड़ी के 4 पहिए में लगा रहता है, एक तरफ बीएचएल, एनटीपीसी, सीआईएसएफ और चौथा है हमारा आईसीएच। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता रहता हूं कि इस प्रदेश में, इस अंचल में जो हमारी आईसीएच की जो मैनेजर है, जो अभी इंचार्ज है मिस्टर मनोहर, उनको और उनकी सारी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस स्वतंत्रता के अवसर पर कि वो अपने आप को पूरा निछावर कर रहे हैं। आज हमारी जो मेडिकल टीम है, यहां पे जिन लोगों ने अव्वल काम किया है, आज उन लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान होगा। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आगे यही प्रेरणा करता हूं कि आप ये अच्छे काम करते रहिए और ये कोविड-19 के जो योद्धा आजकल बने हुए हैं, हर एक डॉक्टर, हर एक पैरामेडिकल स्टाफ को, और मैं इस सारे प्रदेशवासियों, इस देश के जितने भी इस नगर के जो वासियों हैं, उनको फिर मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना के सामने आक्रांत ना होके इस नगर ने जो बहुत कार्य किए हैं, और हमारी परसेंटेज इस नगर में बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए इसकी चिंता ना करें आप लोग। जिस हिसाब से हम एक साथ जुट के एक साथ मिलके हम जुट के जैसे हम लोग आगे लाएंगे, आगे वाले दिनों में मैं एक नया उमंग, नई प्रेरणा, नई स्रोत के साथ आप लोगों को सबको नमस्कार करता हूं और इस पावन भूमि में एनटीपीसी के तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस 74वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई, और अच्छा से जिए, एंजॉय करिए। हिप हिप हुर्रे, हिप 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 हिप, एनटीपीसी, एनटीपीसी, एनटीपीसी।
टांडवा के सारे नगरवासियों को बधाई। टांडा के नगरवासियों सबको बहुत बहुत बधाई। टांडा के नगरवासियों को सबको नमस्कार, धन्यवाद। होगा तो हमें बड़ी झिझक होती है एक समय बताने के लिए कि इस निर्धारित समय में हम उत्पादन कर पाएंगे, क्योंकि जो भी डेट निर्धारित होता है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। इस महामारी ने हम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया, हर व्यक्ति के जीवन में इतना घातक असर किया है। जो पक्की नौकरी पे हैं उनकी ज़िंदगी तो अच्छी चल रही है, और जो अकुशल कामगार है, जो दिहाड़ी मजदूर है, उनके साथ जो गुजरा है, सभी बात देशवासियों ने उनको मिलकर हेल्प किया है। लेकिन एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने कोविड को अपने साथ जोड़ लिया, और वो है चिकित्साकर्मी, जिसमें डॉक्टर है, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, एम्बुलेंस के स्टाफ है। तो आज वो दिन है जो चिकित्साकर्मी हैं उनको सम्मान करना चाहते हैं, उनके योगदान को याद करना चाहते हैं। भले ही कुछ लोगों को सम्मान मिले, लेकिन मेरे ओर से, परियोजना की ओर से, उन ऐसे सभी लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हमारे साथ जो चिकित्साकर्मी काम करते हैं, 4 लोग ऐसे हैं जिनका हम सम्मान करेंगे। जैसे कि गोस्वामी साहब ने कहा कि औद्योगिक सुरक्षा बल, भले ही हम घर पे आराम कर रहे होते हैं, लेकिन इनके पहरी 24 घंटे हमारे परियोजना के चारों तरफ होते हैं। तो CISF के भी 4 हमारे साथी हैं जिनको आज हम सम्मानित करेंगे। मैं आज के मुख्य अतिथि गोस्वामी साहब, GM सिंह साहब, AGM साहब, असिस्टेंट कमांडेंट साहब, आप लोगों से आग्रह करता हूं, मेडिकल टीम से कौशल्या कुमारी जो GNM है, विकास तिवारी ENT, संतोष कुमार चौबे लैब टेक्नीशियन, प्रकाश भुइया मेडिकल असिस्टेंट। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से पलाश दत्ता, प्रहलाद गोराइन, MD तस्लीम, A मनोज पांडुरंगा। आप 8 लोग हैं जिनके योगदान सराहनीय काम किया है। तो मैं मुख्य अतिथि साहब और अन्य सदस्यों से आग्रह करता हूं कि मैं एक एक का नाम लूँगा, आप लोग कृपया सम्मानित करें। सबसे पहले मैं मेडिकल टीम की कौशल्या से आग्रह करता हूं कि कौशल्या जी आप आगे आएं, और जब सम्मानित हो तो मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि जोर से तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए कि उत्साह बना रहे। मिसेस कौशल्या जी। आ जाओ, कार्तिक पीछे आ जाओ, कार्तिक पीछे आ जाओ। श्री विकास तिवारी। कार्तिक इधर आ जाना, पीछे आ जाना, साइड से दे देना, पकड़ा, पास ऑन कर देना। हाँ, एक एक पास ऑन। संतोष कुमार चौबे। संतोष कुमार चौबे जी लैब टेक्नीशियन हैं।
प्रकाश भैया, केंद्रीय सुरक्षा बल के साथियों से आग्रह करता हूं कि किंतु आप पंक्तिबद्ध हो जाइए। श्री पलाश दत्ता, प्रहलाद गोराइन, मोहम्मद तस्लीम, श्री ए मनोज पांडुरंगा, धन्यवाद सर। आप कृपया अपने अपने सीट पे बैठ जाइए। आप सभी लोगों का योगदान, मेडिकल टीम, औद्योगिक सुरक्षा बल, जिनको आज सम्मानित किया गया है, मुझे आशा एवं विश्वास है कि बाकी लोग भी उतने ही मेहनत लगन से काम करेंगे। मैं सर एचआर के अपने साथी अभिषेक आनंद जी से आग्रह करता हूं कि आज के कर्मचारियों को जो सम्मानित किया जाएगा, जीएम मेरिटोरियस अवार्ड दिया जाएगा, तो मैं अभिषेक आनंद जी से आग्रह करता हूं कि वो कृपया मंच पे आएं। मैं माइक अभिषेक जी को देना चाहता हूं और सभी महानुभावों से आग्रह करना चाहता हूं कि अभिषेक जी बारी बारी से नाम लेंगे, कृपया वो मंच पे पधारें। धन्यवाद टोपो जी। रेस्पेक्टेड ईडी सर, जीएम ऑर्डम सर, असिस्टेंट कमांडेंट सीआईएसएफ विकास प्रसाद सर, हमारे हेड ऑफ एचआर नीरज कुमार रॉय सर और सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड मेरे फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबों को विदित है कि हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को एनटीपीसी में अपने क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए जीएम मेरिटोरियस अवार्ड दिया जाता है। इस बार हमारे मैनेजमेंट ने 17 लोगों को चुना है। 17 लोगों के नाम हैं, मैं अभी बता देता हूं जिससे कि आप लोग तैयार रहेंगे, बारी बारी से यहाँ आने का कष्ट करेंगे। फर्स्ट है अभिषेक आनंद, मैनेजर एचआर मानस कुमार मित्रा, सीनियर मैनेजर सीएनटी रामनारायण साहू, सीनियर मैनेजर एफक्यूए आदित्य वर्धन वर्मा, सीनियर मैनेजर पी&एस डॉक्टर हेमा नायक वेदते, मेडिकल टीम जीडीएमओ डॉक्टर अमित सिंह गिल, मेडिकल टीम जीडीएमओ डॉक्टर सत्यव्रत नायक, मेडिकल टीम जीडीएमओ निशांत सब्यसाची, सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल इरेक्शन, ऋषभ स्वराज सिंह जूनियर वर्क असिस्टेंट सीसीडी, विक्रम मजुमदार सीनियर मैनेजर मैकेनिकल इरेक्शन, कुमार दिवाकर सीनियर मैनेजर मैकेनिकल इरेक्शन, विक्रम कुमार जूनियर वर्क असिस्टेंट सीसीडी, संदीप मुर्मू मैनेजर मैकेनिकल इरेक्शन, कुमार सत्यम मैनेजर मैकेनिकल इरेक्शन, अभय कुमार सीनियर मैनेजर सीसीडी, दिनेश चंद्रा मैनेजर मैकेनिकल इरेक्शन, जेपी सिंह डीजीएम सी&आई। इस कड़ी में सबसे पहले मैं खुद अपना कंट्रीब्यूशन में बता देता हूं और मैं आग्रह करता हूं कि ईडी सर सब लोग मैं ईडी सर से और सारे डिस्टिंग्विश गेस्ट से आग्रह करता हूं कि आगे आएंगे सर और बारी बारी से सबको सम्मानित करेंगे। श्री अभिषेक आनंद,
He has been instrumental in closure of approximately 102 number of the long pending contracts out of the total 127 contracts. He is also a member of think tank group and is involved in the activities related to sanitization development of project affected villages. He is actively involved in school related activities and coordination with DAV starting of admission process. Sri Manas Kumar Mitra ji, he has prepared more than 30 LMI during lockdown period, ensured 100% compliance of PTW system, electrical testing TNP items procured, electrical testing TNP items procured, commissioning of main plant and off-site electrical equipment. Next is Ram Narayan Sahu. He has done commendable job in FQA. Next is Aditya Vardhan Verma. He has represented North Kanpura in RMC meeting held in February 2020, preparation of project visualization for North Kanpura STPP for director and CMD review meeting. Next is our Corona heroes, Dr. Hemanayak Vedate. He is very dedicated in his duty in emergency services at dispensary. He has managed multiple trauma patients, burn patients and cardiac patients very sincerely and satisfactorily, done commendable job during COVID-19. Next is Dr. Amit Singhal. He is very dedicated in his duty in emergency services. He has managed multiple trauma patients, burn patients and cardiac patients and satisfactorily done commendable job during COVID-19. Dr. Amit Singhal. Next is Dr. Satyabrat Nayak. He is very dedicated in his duty in emergency services at dispensary. He has managed multiple trauma patients, burn patients and cardiac patients, done commendable job during COVID-19. डॉक्टर सत्यव्रत नायक, अब मैं सबसे बोलना चाहूँगा कि कोरोना वॉरियर्स के लिए स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है. स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज. मैं प्रसाद सर से आग्रह करूँगा कि नेक्स्ट इज निशांत सब्यसाची. He is part of the team who successfully cleared ROW of 20 out of 23 transmission line towers pertaining to 220 kV DC NKSTPP Pagar transmission line. Next is Rishabh Swaraj Singh. He has made significant contribution in housekeeping, maintenance and COVID-19 sanitization work in enabling township during lockdown period. I would like to request Sri Sohail Khan sir to receive this award. Next is Vikram Mandar. He was instrumental in resumption of work at site in April 2020 after relaxation of COVID-19 lockdown. Comprehensive presentation made for SEC. Next is Kumar Divakar. Sri Divakar has a knack of quickly grasping the issues or resolving the same. He is currently working on the feasibility of reducing water consumption in ash handling system. Sri Vikram Kumar, he has made significant contribution in construction of concrete roads and training hostel under permanent township package. Sri Vikram Kumar. On behalf of Vikram Kumar, I would like to request Sri Sohail Khan to receive this award. Next is Sri Sandeep Murmu. Sri Sandeep single-handedly facilitated erection of 2 numbers coal mills during initial days of lockdown period. He as part of 2-member team also arranged fabrication of 3 numbers foot operated hand washing machine and put them into operation in time. Sri Kumar Satyam. Sri Abhay Kumar. Sri Abhay Kumar is dedicatedly involved in education of main plant civil work of North Kanpura. Sri Dinesh Chandra. Mr. Dinesh played a key role in timely resolution of issues involving usage of kite electrodes in instrumental works. His coordination skills have helped in saving time in mobilization of 150 metric ton crawler crane for external SCHP work. Sri Dinesh Chandra. Sri JP Singh. Sri Singh has expedited C&I erection work in the area assigned to him, looked after fire detection and elimination of work of ETS.
Thank you, sir. It's all for today. Thank you. धन्यवाद अभिषेक जी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है उन सभी साथियों को जिनको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सभा का समापन करना है। सभा के समापन पे अभिवादन एक अंग होता है। मैं मानव संसाधन विभाग की ओर से उन सभी एनटीपीसी के साथियों जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन में सहयोग दिया, आप सभी साथियों का जो प्लांट के निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान जो 24 घंटे परियोजना की सुरक्षा में लगे हुए हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो कई स्थानों पे हमारे आवासीय परिसर हो गए या हमारे जहाँ पे सामान रखे हुए हैं उनकी निगरानी करते हैं, इंडियन कॉफ़ी हाउस जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, हम लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था करते हैं, हॉर्टिकल्चर के स्टाफ, ऑफिस असिस्टेंट, उन सभी साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और आज के इस सभा को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों ने आया यहाँ अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद। Thank you very much. Thank you. Thanks a lot.